हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लेक्चर नंबर 11 आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज बीजांड के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक आते हैं। बहुत लोग भारतीय भवन कुछ किताबें में इस वाले ये वाला पॉइंट भी नहीं दिया गया, तो टेंशन मत लेना। आज हम आपके लिए टाइप्स ऑफ ओवल्स अर्थात बीजांडों के प्रकार के बारे में लाए हैं। आइए ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से वो लोग, जो हम आपको बताएंगे। बीएचयू और बीएचयू पूछा गया है, नीट लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप वीडियो को देखते रहे लास्ट तक, आपको ये टॉपिक क्लियर करके भेजेंगे, तो टेंशन मत लेना, समझेगा। टाइप्स ऑफ ओवल्स, टाइप्स ऑफ ओवल्स, बीजांड के प्रकार। लिखा हुआ है क्या कि बहुरी बीजांड द्वार माइक्रोपाइल तथा निभाग और चैलेजा की पारस्परिक स्थिति एक दूसरे की स्थिति जो होते हैं आधार पर परिपक्व बीजांड के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, निम्नलिखित टाइप्स होते हैं। बाहुलो किसके आधार पे? बीजांड द्वार और चैलेजा के आधार पे, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा के आधार पे, और अर्थात बीजांड द्वार तथा निभाग की स्थिति के पोजीशन साइट के आधार पे ये बीजांड निम्नलिखित प्रकार करे गए हैं। इसकी पोजीशन के आधार पे बाउल बीजांड के प्रकार बांटा गया। पहला जो बहुत फेमस है बाउलो, ऑर्थोट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस बीजांड। इस टाइप का बीजांड सीधा होता है। अतः पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है कि कौन सा बीजांड, कौन सा ओवल क्या होते हैं, वो लोग सीधा होते हैं। तो वो लोग ऑर्थोट्रोपस बीजांड वो लोग क्या होते हैं? सीधा होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ऑर्थोट्रोपस जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको मानना होगा सीधा होती है। अब अगला पॉइंट चलते हैं, इसमें जो बीजांड द्वार होते हैं बाबू लोग, इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार माने चैलेजा, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा तथा फ्यूनिकल, माने बीजांड की जो डंडा होती है वो उसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड के मेन रास्ता को बीजांड द्वार कहते हैं, और बीजांड के आधार्य भाग, बीजांड के पिछला भाग को निभाग कहते हैं। ये तीनों अगला द्वारी बीजांड बाबू, कोई बीजांड में जो मेन द्वारी होता है उसका रास्ता, वो उसका पीछे वाला भाग निभाग, और उसके जो पकड़ने वाला डंडा होते हैं वो तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। अब पिछला लेक्चर में बीजांड के बारे में बता चुके हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवल, जाके पिछला लेक्चर का वीडियो जाके देख ली। स्ट्रक्चर ऑफ ओवल लिखा होगा हेडिंग में। बाबू कुछ हम बता चुके हैं क्या कि बीजांड द्वार क्या है, निभाग क्या है, बीजांड वृत्त क्या है। ये बीजांड का बाहरी पार्ट है, ये बीजांड द्वार है, जो बीजांड के रास्ता है, बीजांड में एंट्री करने वाला रास्ता तो नाम है बीजांड द्वार। और बीजांड के पिछला भाग को निभाग कहा जाता है, और बीजांड में जो डंडा रहता है लगा हुआ, उस डंडा को बीजांड वृत्त अर्थात फ्यूनिकल कहते हैं। ये तीनों बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त एक ही सीधी रेखा में होते हैं बाबू, एक ही एकदम सीधे के सीधे एक ही रास्ता में मिल जाएगा आपको। आगे लिखा हुआ क्या कि इस टाइप के ओवल्स बीजांड और इस प्रकार के बीजांड क्या पॉलीगोनेसी कुल के पौधों पौधे कहेगा क्या कि ऑर्थोट्रोपस। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया आपको 2023 के क्वेश्चन में, यही वाला आया कि इस टाइप के ओवल मानी बीजांड पॉलीगोनेसी कुल के पौधों में, जैसे पॉलीगोनेसी कुल के पौधे, जैसे क्या नाम है, पॉलीगोनम, क्या नाम है, पॉलीगोनम रूमेक्स तथा पायरेसी कुल। ये पॉलीगोनेसी कुल है, और ये पाइरेसी देखो, पॉलीगोनेसी कुल के पौधे कहेगा तो लोग क्या होगा, पॉलीगोनम। पॉलीगोनेसी कुल के पौधे कहेगा तो पॉलीगोनम, तथा पाइरेसी कुल के पौधा कहेगा तो बाउरे पान, काली मिर्च, पान और काली मिर्च होती है। पान काली मिर्च की किस्सी होती है। देखो बाबू, ये ऑर्थोट्रोपस जो ओवल है ये उल्टा होते हैं, एकदम लॉजिक से याद रखना। ऑर्थोट्रोपस बीजांड
उल्टा होते हैं, नहीं सीधा होते हैं। क्या होते हैं? सीधा होते हैं। तथा बाहुलोक सीधा इसलिए होती है ताकि इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त एक ही रेखा में मिल जाते हैं। एक ही लाइन में तीनों चीज मिल जाता है। बीजांड द्वार भी मिल जाता है, बीजांड द्वार भी मिल जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, तथा पिछला भाग निभाग जिसे चैलेजा कहते हैं, तथा बीजांड वृत्त तीनों एक ही लाइन में मिल जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इस टाइप के जो ओवल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, वो पॉलीगोनेसी कुल के पौधे, पॉलीगोनेसी कुल के पौधे, पॉलीगोनेसी कुल के पौधा के नाम क्या है? पॉलीगोन। क्या नाम है? पॉलीगोनम नाम है बाबू। पॉलीगोनम होता है, देखिए पॉलीगोनेसी कुल के पौधों के नाम है पॉलीगोनम, कॉमा रूमिक्स, तथा पाइपरेसी कुल के पौधों जैसे पान, पाइपरेसी कुल के पौधे जैसे पान, कॉमा काली मिर्च इत्यादि होते हैं। देखो पॉलीगोनेसी कुल के दो पौधा पॉलीगोनम तथा रूमिक्स है, तथा पाइपरेसी कुल के पौधे जैसे पान, काली मिर्च इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो बाबू ऑर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होते हैं, इसमें माइक्रोपाइल बीजांड द्वार होते हैं जो, और बाबू क्या निभाग जो बीजांड के पिछला भाग होते हैं चैलेजा, तथा जो बीजांड की जो डंडा होते हैं बीजांड वृत्त एक ही सीधा रेखा में होते हैं, इसलिए ये सीधा होता है। ये तीनों एक ही सीधा रेखा में होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सीधा होता है। इसका एग्जाम्पल बोला जाए तो इस टाइप के बीजांड पॉलीगोनेसी कुल के पौधों जैसे पॉलीगोनम और रूमेक्समी, तथा पाइपरेसी कुल के पौधों जैसे पान और काली मिर्च में ऐसा देखने को मिलता है, अर्थात इसमें पाए जाते हैं। अब आगे पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट क्या है? एनाट्रोपस बीजांड, एनाट्रोपस बीजांड। एनाट्रोपस बीजांड में होता क्या है बाबू? इस टाइप के बीजांड उल्टा होते हैं। इस टाइप का बीजांड क्या होती है बाबू? उल्टा होता है। इस टाइप की देखो ऑर्थोट्रोपस सीधा होता है, सीधा इसलिए हुआ ताकि इसमें बाहरी बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त एक ही रेखा में मिला होती है। एग्जाम्पल पढ़े पॉलीगोनेसी कुल, जैसे पॉलीगोनेसी कुल के पौधों के नाम है पॉलीगोना तथा रूमिक्स, तथा पाइपरेसी कुल के पौधों के नाम है पान तथा काली मिर्च। आप देखते हो और एनाट्रोपस बीजांड है क्या? एनाट्रोपस बीजांड में होता है क्या कि इस प्रकार के बीजांड कैसा होता है बाबू? क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होते हैं, तो हमारा आंसर उल्टा। लेकिन बावरे ऑर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होते होता है? ये सीधा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा ऑर्थोट्रोपस होती है तथा एनाट्रोपस उल्टा होता है। अब आगे इस टाइप के ओवुल में बीजांड में जो बीजांड वृत्त होती है, देखो बाबू इसमें बीजांड वृत्त उतना लंबा नहीं होता। ऑर्थोट्रोपस में बीजांड द्वार हो गया, बीजांड के रास्ता हो गया, बीजांड के पिछला भाग और बीजांड की जो डंडा था वो तीनों एक ही लाइन में थे। लेकिन इसमें बीजांड वृत्त उतना लंबा नहीं होते, डंडा बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन ये उल्टा है ना बाबू लोग, तो उल्टा है जैसे जो फ्यूनिकल होते हैं वह अधिक वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, जिससे देखो बीजांड वृत्त अधिक वृद्धि करता है, वृद्धि किया डंडा बहुत बड़ा हो गया, जिससे बावरे अन्य द्वार क्या हाइलम माने नाभिका के क्या आ जाता है बोलो? समीप आ जाता है। क्या आ जाता है? समीप आ जाता है, माने नजदीक आ जाता है। आगे लिखा हुआ है क्या कि जो बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल वे निभाग एक सीधी रेखा में मौजूद होते हैं। देखो फिर से देखो पुनः, और ये लिखा हुआ क्या कि एनाट्रोपस बीजांड जो होते हैं वो कैसा होते हैं? उल्टा होते हैं। जबकि बाहरी ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो होते हैं जो कैसा होते हैं? सीधा होते हैं। ऑर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होते हैं? सीधा होते हैं, तथा एनाट्रोपस बीजांड कैसा होते हैं? उल्टा होते हैं। अब देखना इसमें क्या कि इसमें बीजांड द्वार था, निभाग था और बाहरी बीजांड भी एक ही सीधी रेखा में थे। जबकि बाहुलो इसमें देखना क्या इस टाइप के ओवुल्स में बीजांड में जो बीजांड वृत्त होते हैं बहुत ज्यादा लंबा वृद्धि कर जाता है, जिसके कारण बाहुरी अंड द्वार जो होते हैं इसमें अंड द्वार जो होते हैं वो हाइला में क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं, माने नजदीक में आ जाते हैं। तथा जो बीजांड द्वार होते हैं, बीजांड द्वार या निभाग, बीजांड द्वार या
निभाग एक सीधी रेखा में मौजूद रहता है। देखो इसमें जो बीजांड वाला जो रास्ता होता है वो बीजांड द्वार तथा बीजांड के पिछला भाग निभाग एक ही रेखा में, जबकि एकरा में जो बीजांड वृंत जो डंडा है वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर जाता है। तो वृद्धि करने के कारण अंड द्वार जो होते हैं वो हाइलम के नजदीक चला जाता है। और जब चला जाता है जबकि तथा एकरा में जो बीजांड द्वार का बीजांड के रास्ता तथा निभाग एक सीधी ही रेखा में मौजूद होते हैं। आगे लिखा हुआ है जो ये वाली क्वेश्चन आता है आपका कि बारे अधिकतर लिखा हुआ है क्या आवृत्ति बीजों मान एंजियोस्पर्मी के लगभग 82% कुलों में इसी ही टाइप की माने क्वेश्चन पूछेगा क्या कि एंजियोस्पर्मी के पौधों में अधिकतर कौन सा बीजांड पाया जाता है, किस प्रकार की बीजांड पाया जाता है। तो मारना बोलो एनाट्रोपस कौन सा पाया जाता है, एनाट्रोपस बीजांड देखने को मिलता है। देखो आवृत्ति बीजी मान एंजियोस्पर्मी के पौधों में लगभग सबसे ज्यादा बीजांड कौन वाली कंडीशन होता है, तो एनाट्रोपस बीजांड। एनाट्रोपस कहने का मतलब ये कैसा होता है, उल्टा होता है। इसमें बीजांड वृत्त अधिक वृद्धि करता है जिसके कारण अंड द्वार किसके नजदीक चला जाता है, नाभिका के नजदीक चला जाता है तथा इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में मौजूद इसमें भी मौजूद है इसमें भी है, लेकिन एक बीजांड वृत्त छोटा इसमें बड़ा होने के कारण अंड द्वार किसके नजदीक चला गया, हाइलम के नजदीक चला गया। अब आगे लिखा हुआ क्या कि अधिकतर बहुरी आवृत्ति बीजी के जितने भी पौधे हैं उस सभी में लगभग बहुरो 82% कुलों में इसी टाइप की बीजांड पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से आपके तीनों को बन सकता है कि बहुरे ऑर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होते हैं, तो सीधा मारना आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ऐसा कौन सा बीजांड है जो ये वाले क्वेश्चन पूछा गया बीएचयू में, लिखा था क्या कि बीजांड माइक्रोपाइल चले जाता था फ्यूनिकल एक ही माने वह बीजांड जिसमें माइक्रोपाइल चले जाता था फ्यूनिकल एक ही सीधा रेखा में स्थित होता है। तो आंसर क्या मारना, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में होता है। अब इसका एग्जांपल पूछा था इस वर्ष बिहार बोर्ड में, मैंने 2010 में पूछा था। क्या पूछा था कि बाबू लोग कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड की एग्जांपल कौन है, तो ये वाला ऑप्शन देगा पॉलीगोनम। कौन सा दिया हुआ था, पॉलीगोनम। जब पूछेगा पॉलीगोनोसी कुल के पौधों का नाम बताइए तो पॉलीगोनम था और क्या होता है, रूमिक्स। जबकि पाइपरेसी कुल के पौधों के नाम पूछेगा तो मारना पान और काली मिर्च। देखो समझेगा एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। जबकि इसमें बीजांड बहुत ज्यादा वृद्धि कर जाता है और अंड द्वार हाइलम के नजदीक चला जाता है, जबकि बीजांड द्वारा निभाग एक ही सीधा रेखा में मौजूद होती है। अगला पॉइंट पूछेगा क्या कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्ति बीजी पौधों में कौन सा बीजांड देखने को मिलता है, तो मारना एनाट्रोपस। इतना आप लोग की समझ में आ चुका होगा। अब हम पानी पी लेते हैं, पीने के बाद थोड़ा बहुत और कुछ बोलेंगे। बाबू ये दोनों टाइप्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोट्रोपस ऑर्थो ऑर्थो कहेगा माने सीधे, ऑर्थो और माने सीधा, एना माने पीछे, पीछे माने उल्टा। इसमें बाबू माइक्रोपाइल निभाग और बीजांड वृत्त एक सीधी रेखा में। इससे एग्जांपल पॉलीगोनेसी था जिसका एग्जांपल क्या होता है, इस पौधे इस कुल के अंतर्गत पौधा कौन कौन आता है, तो पॉलीगोनम आता है और रूमेसा। पाइपरेसी कुल के पौधों जैसे पान और काली मिर्च आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है पाइपरेसी कुल के पौधों के एग्जांपल बताइए तो पान और काली मिर्च तथा पॉलीगोनेसी कुल के पौधों का नाम पॉलीगोनम तथा रूमेसा। अब आगे एनाट्रोपस ये उल्टा होते हैं, इसमें बीजांड वृंत बहुत लंबा हो जाती है जिसके कारण अंड द्वार जो अंड वाला जो द्वार होता है वो हाइलम के नजदीक नाभिका के नजदीक हो जाता है। इसमें बीजांड वृंत तथा निभाग एक ही सीधा रेखा मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट पूछेगा कि आवृत्ति बीज में जितने भी आप जो बीजांड देखते हैं उस सर्वप्रथम नहीं माने आवृत्ति बीज में जो बीजांड देखते हैं आप लोग वह अधिकतर कौन सा बीजांड होते हैं, तो मारना एनाट्रोपस बीजांड अर्थात उल्टा होते हैं। देखो बाबू तुम इस तरह मेहनत करो क्या, इस तरह से करो कि ताकि तुम लोग के पानी के लिए उसको तकदीर बदलना पड़ जाए।
और कहानी के मतलब क्या कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं कि तुझ पे मैं बरस जाऊं, मैं तेरे नसीब का वारिस नहीं कि मैं तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलना होगा बाबलो हमको पाने के लिए। मैंने हमको गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड को मैंने गर्लफ्रेंड हमको पटाना चाहती है, और जब पटाने के लिए चाहिए तो मैं बारिश तो नहीं कि उस पे बरस जाऊं, इतना सस्ता भी नहीं हूं, लेकिन उसके पीछे हम तभी जा सकते हैं जब वो भी तकदीर बदलेगा, मेहनत करेगा, वो और कुछ ऊंचा लेवल तक जाएगा, तभी हम उसके साथ हम पार्टनरशिप बन सकते हैं। तो यही बावरी मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं कि मैं तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलना होगा मुझे पाने के लिए। तो जय हिंद जय भारत।